मैथ के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं समय और कार्य। आगे इसके जो ये चैप्टर है समय और कार्य से ही पता चलता है मुझे कि हमको पढ़ना क्या है। समय के बारे में पढ़ना है और कार्य के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है, ये कोई भी काम 10 दिन में करता है और जो दूसरा व्यक्ति बी होगा वह 20 दिन में काम करे, तो दोनों जब ये दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ए है ये 10 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिन में काम करता है। तो ये जब दोनों साथ मिल जाए ना, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर यही कार्य करें तो कितने दिन में वो समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब हमको ये बताइए, ये तो मान लीजिए कि क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है एलसीएम के तरीके से हमको हल करना। इसका अगर 10 और 20 का आगे हम एलसीएम जानने की कोशिश करेंगे, इसका एलसीएम कितना होता है। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, दिन होता है, और ये क्या होता है, जो इन दोनों का जो एलसीएम होता है ये टोटल होता है, और जो ए आता है ये आपका क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता। ठीक, एक बात। उसके बाद 10 और 20 का एलसीएम आप लोगों को पता है कितना होता है, स्वयं 20 होता है। 20 होता है, आप चेक भी कर सकते हैं, जिसको ये भी नहीं पता एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं 5 गुना 10, 10 गुना 20, आपके इसका एलसीएम कितना हो गया 20। ठीक, 20। और अब 10 जो दिन है और टोटल में आप जब हम भाग देते हैं, जैसे टोटल 20 है और 10 का जब इसमें भाग, ये जो निकलता है आपका 10 गुना 20, ये दो इसकी क्षमता हो गई, और 20 का 20 में जब भाग देते हैं 1 आएगा तो इनकी क्षमता हो गई। मतलब कहने का ये मतलब ये जो है कोई भी काम करेगा तो उसको 10 दिन में लगेगा, और वही काम जब बी करे तो उसको 20 दिन में लगेगा। इस दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो आपको पता है कि 10 का जब 20 में हम भाग देते हैं एक क्षमता निकलता है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं ए जो है ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। और यहां से भी पता किया जा सकता है, क्योंकि देख रहे हैं आप, ए वही काम जो कोई एक काम होगा इसको 10 दिन में लग रहा है, लेकिन इसको कितना लगता है 20 दिन में। इसकी मतलब इसकी क्षमता अच्छी है इससे। तो अब क्या कर सकते हैं, हम आपसे बोलेंगे दोनों मिलकर काम करें, तो आपका टोटल कार्य कितना है 20, और क्षमता कितनी 2 और 1 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि 6 सही 2/3, 6 18, 18 2 20। इसको इतने दिन में कंप्लीट करेगा एक कार्य। जो 20 टोटल कार्य है ना, इसको इतना दिन लगेगा कंप्लीट करने में। 3। हाँ देखिए क्वेश्चन, अब आप समझिएगा अच्छे से। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, और यदि दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका कहने की ये मतलब है जो काम है ना, ये जो काम है कोई एक काम होगा जो हमको या आपको पता नहीं, लेकिन ये बोल रहा कि जो राम है ना आदमी, एक काम करने में इसको 8 घंटे लगते हैं और श्याम को 12 घंटे में। तो आप सिंपल से चीज सोचिए, इसको राम को लिख लीजिए और क्या श्याम को लिख लीजिए। आप देख रहे हैं इसको 8 घंटे में लग रहे हैं और इसको 12 घंटे में लग रहे हैं। ठीक है, आप ये क्या होता है दिन बताया था। अब ये जो आता है दोनों को जो एलसीएम होता है ये टोटल होता है, क्या कुल जिसे कहते हैं कुल। ठीक, और आपका 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया आपका 24 हो जाता है। मैंने बताया था कि जो दिन होता है टोटल में जब हम भाग देते हैं तो एक क्या निकलता है, क्षमता निकलता है। तो 8 त्रिके 24 और 12 दूना 24। आप देखेंगे जो राम की क्षमता है 3 है और श्याम की क्षमता कितनी है 2 है। अब इससे पता किया जा सकता है कि राम को 8 दिन लग रहे थे, श्याम को 12 दिन में। इनकी जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, इनसे अच्छी है। अब यहाँ पर बोला कि साथ मिलकर करें तो कितने दिन में। जब ये अकेला काम कर रहा था ना तो इसको 8 दिन लग रहा था, श्याम को 12 दिन में लग रहा था। और बोला कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे ये वाला काम तो
कितना समय लगेगा। तो ये तो स्वाभाविक चीज है कि जब दोनों मिल जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो हम देख लेते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पर टोटल काम 24 है और ये क्या 3 और 2 जो क्षमता होती है आपको पता हो गया 5 हो गया। जब टोटल में क्षमता के जब हम भाग देते हैं तो क्या निकलता है, दिन निकलता है। अब आप इसको लिख सकते हैं 4 सही 4/5 दिन, क्योंकि 5 चौके 20, 20 4 24, 24/5। समझ में आ गया आपको। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बस केवल जो पहला भी बताएं बस उसी आधार पे सेकेंड एक क्वेश्चन आया हूँ, आप लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करिए, आप लगाते रहिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसको। ठीक, देखिए यहाँ पर राम किसी काम को 10 घंटे में तथा श्याम उसे 15 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को क्या बताया था, अब जैसे राम है यहाँ पर राम लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए श्याम लिख लीजिए। ठीक, और राम क्या है 10 घंटे में करते हैं और श्याम कितने 15 घंटे में। दोनों के एलसीएम आप निकाल लीजिए, 10 और 15 के एलसीएम कितना 30 होता है। इनकी आप क्षमता निकालिए, 10 यानी 30 और 15 दूना 30। तो आप देख रहे हैं राम की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई और श्याम की क्षमता कितना हो गया 5 हो गया। आप देख सकते हैं कि राम जो है ना श्याम से बेहतर है और इसका जो टाइम भी देख रहे हैं कि राम 10 दिन में वही काम समाप्त कर दे रहा है और श्याम जो है अब 15 दिन इसको लग रहा है। तो इसका मतलब इनकी जो क्षमता है ना इससे अच्छी है। तो टोटल काम कितना है 10, टोटल काम आपका 30 हो गया और क्षमता दोनों को मिला दिया गया तो 5 और 5 6 के 30। इनको कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे लगेंगे कितने ये समाप्त करने।